स्कूल में हमें सक्सेस के बारे में सिखाया जाता है, बट फेलियर के बारे में कोई नहीं सिखाता। और जब रिजल्ट आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। सब कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, मूव ऑन कर लो, पर कैसे ये कोई नहीं बताता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे फेलियर को हैंडल करें, जो कोई नहीं सिखाता। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप कॉलिंग फेलियर अ डेड एंड। फेलियर एंड नहीं होता, फीडबैक होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट मेरा तो लाइफ खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इससे तुम्हें लाइफ लेसन्स मिलती है। कैसे? कि अगर फिर से मैं ये काम करने जाऊँ तो ऐसे कौन से चीज है जो मुझे नहीं करना, जिससे मैं दोबारा फेल हो जाऊं। मतलब मैंने क्या गलत अप्रोच किया था कि मैं फेल हो गया। मतलब फेलियर को फीडबैक की तरह यूज किया करो, कि जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा सको। और ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, बल्कि लाइफ में भी अप्लाई होती है। सेकेंड पॉइंट, सेपरेट योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम रिजल्ट्स। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। मतलब तुमने ये तो सुना ही होगा कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसा ही है। मतलब अक्सर ये बोला जाता है कि ज्यादा मार्क्स मतलब इंटेलिजेंट, या ज्यादा पैकेज मतलब रिस्पेक्ट। बट इन रियलिटी मार्क्स, रिजल्ट्स ये सब मैटर नहीं करता। और ये भी सोचना बंद कर दो कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम लाइफ में भी फेल हो गए। बट रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। इंस्टेड तुम मेहनत करते रहो, और एक दिन ऐसे ही करते करते तुम्हें तुम्हारा पसंद का काम भी मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें सही में इंटरेस्ट हो। फिर उसी काम के पीछे 3 से 5 साल मेहनत करना, और उसके बाद देखना कि रिजल्ट्स ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। रिजल्ट से अपना सेल्फ वर्थ मत जोड़ो। थर्ड पॉइंट इज सिट विथ फेलियर। फेलियर से भागने वाला आदमी दोबारा गिरता है। मतलब तुमने इलॉन मस्क का ये वाला पिक्चर तो देखा ही होगा, जहां वो फेलियर के साथ बैठा हुआ है, जहां उसे मल्टीपल फेलियर का सामना करना पड़ा, बट आफ्टर दैट ही सक्सीडेड। इसका मतलब ये है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, उससे भागो मत। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल फेलियर को अवॉइड करने के लिए फोन में घुस जाते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं। मतलब बेसिकली ये सब का सहारा लेते हैं। बट हीलिंग तभी होती है जब तुम फेलियर के साथ बैठते हो और ऑनेस्टली बैठ के थिंक करते हो, और पेन को भी एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि जो दर्द से भागता है वो कभी सीखता नहीं। फोर्थ पॉइंट इज टॉक टू वन पर्सन, नॉट एवरीवन। हर किसी को बताने से दर्द हल्का नहीं होता। मतलब जब तुम अपना दुख सबको बताते हो तो सब फ्री एडवाइस देते हैं, पर तुम्हें कोई समझता नहीं। इसीलिए अपना दुख सबको बांटने से अच्छा है कि एक किसी अच्छे दोस्त को बताओ, जो तुम्हें जज ना करे, या जो तुम्हें दूसरों से कंपेयर ना करे। क्योंकि अगर सही इंसान के साथ बैठोगे तो तुम्हारा दुख कब खत्म हो जाएगा तुम्हें खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएट अ स्मॉल विन इमीडिएटली। मतलब अक्सर फेलियर के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या एनर्जी भी लो हो जाती है। इंस्टेड कुछ छोटा काम किया करो, जैसे थोड़ा वर्कआउट कर लो, कोई भी अगर छोटा सा टास्क हो उसे फिनिश कर लो, या कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर सीखना हो तो उसे सीखने की कोशिश करो। क्योंकि इससे होगा क्या कि जब तुम कोई भी ऐसा छोटा काम करोगे उससे तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग होगा, बिकॉज एक्शन रिस्टोर्स बिलीफ फास्टर देन मोटिवेशन। सिक्स्थ पॉइंट इज रीराइट योर स्टोरी। तुम फेलियर की कहानी नहीं हो, बल्कि तुम उसके बाद का चैप्टर हो। मतलब फेलियर के बाद अपने आप से ये बोलना बंद करो कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ही क्यों कैसी खराब है। इंस्टेड तुम अपने आप से ये बोलो कि मैंने मुश्किल फेस किया है, मैंने खराब टाइम भी देखा है, बट मैं यहाँ हारूंगा नहीं, मैं कमबैक करके रहूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। इससे होगा क्या कि जब तुम अपने आप से ये सब बातें बोलोगे तुम्हारी स्टोरी चेंज होगी, और उसके साथ तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज होगा, और इससे तुम दोबारा बाउंस बैक कर पाओगे। सेवेंथ पॉइंट इज यूज फेलियर एज फ्यूल।
या तो फेलियर तुम्हें शर्मिंदा करेगा या तो ये तुम्हें पावरफुल बनाएगा। मतलब दो टाइप के इंसान होते हैं, एक जो फेलियर से चुप हो जाता है और एक जो इस पे फोकस बना लेता है। ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या बनना है, पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, क्योंकि इसी से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या करना है। अभी डिसाइड कर लो कि विक्टिम बनोगे या इस फेलियर का यूज करके एक डेंजरस पर्सन बनोगे। द चॉइस इज योर्स। बैठे मत रहो, इंस्टेड फेलियर के बाद ही कमबैक करने पे फोकस करो। इस वीडियो का पॉइंट ये है कि फेलियर सबके लाइफ में आता है, बट जो इससे सीखता है वही आगे जाता है, और जो इससे नहीं सीखता वो दोबारा सेम गलती रिपीट करता है। आज ही डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम भी किसी फेलियर से गुजर रहे हो तो लिख दो कम बैक। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।